नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ चैनल और मैं हूं बिनू शर्मा। इस समय हम लोग बॉम्बे पहुंचे हुए हैं। बड़े ही अच्छे इंटरेस्टिंग टीवी शो है दंगल का, ऐ दिल जीले ज़रा। सो इस समय मेरे साथ क्योंकि सास भी कभी बहू के गौतम यानी कि गोमजी वीरानी यानी कि एक्टर सुमित सचदेव जी मौजूद हैं। खास मौके पे बातचीत करेंगे, जानेंगे शो में इनका जो करण का कैरेक्टर वो किस तरह का किरदार है, उसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर्स क्या हैं, किस तरह के शेड्स हैं, क्या क्या चैलेंजिंग है, क्या क्या यूएसपी है, क्या क्या हाईलाइट्स हैं। बहुत थैंक यू। तो जैसे मैंने बात की वो लोगों के दिलों में जो किरदार था आपका, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का गोमजी गौतम वीरानी, आज भी वो लोगों को इतना फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट है। तो टीवी इंडस्ट्री का जो दस्तूर है, जो जॉनर्स है, वो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरे को एग्जैक्टली समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। आपका जो किरदार था वो लोगों के दिलों में आज भी बसा हुआ है, गौतम गोमजी वीरानी। सो अगर मैं टीवी इंडस्ट्री की बात करूं, समय के अकॉर्डिंगली उनके जॉनर्स मीडियम चेंज होते रहते हैं। तो एज एन एक्टर आप उसे, आपका उनको लेकर नज़रिया क्या है, व्यू क्या है? देखिए, ऑब्वियसली टाइम के साथ ग्रोथ तो होती है लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि मे बी ये जब गोमजी कैरेक्टर आया था उस वक्त वो शायद इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम, मे बी बिकॉज पीपल ने जिस तरह से रिएक्ट किया था उस वक्त, इट वाज क्वाइट फिनोमिनल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द फैंस कि वो आज भी मुझे उस किरदार के लिए याद करते हैं जो जिसे ख़त्म हुए इतना टाइम हो गया है। सो इट फील्स वेरी नाइस। तो अगर मैं रियल लाइफ में बात करूँ, आप लुक्स को लेकर कितने अपने कॉन्शियस रहते हो? हर दिन आपका नया लुक होता है। इस शो में भी जो दंगल का शो है ऐ दिल जीले ज़रा, इसमें भी आपका हमें एक नया लुक देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और थोड़ा मज़ा भी आया ये लुक को अचीव करने में। थोड़ा सॉर्ट एंड पेपर लुक है एंड ये जो कैरेक्टर है थोड़ा नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा घमंडी है। एंड क्या है कि ही इज़ बेसिकली अ सिंगर, अ सुपरस्टार सिंगर, और इसका जो फेम है वो फेम उसके सर पे चढ़ गया है, तो बिकॉज ऑफ विच इसमें बहुत घमंड है। तो ऑल इन ऑल शायद वो इतना बुरा या नेगेटिव इंसान नहीं है, बट ये है कि उसकी जो सक्सेस आई है ज़िंदगी में उस वजह से थोड़ा सा भटक गया है। बिल्कुल। दंगल के साथ आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस, इससे पहले आपने स्टार का शो किया मोस्टली, तो एक्सपीरियंस वाइज कैसा रहा दंगल के साथ? बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया जी। तो शेड्स की बात करूं, करण के कैरेक्टर में किस तरह के शेड्स हैं? पॉजिटिव भी हैं या नेगेटिव भी हैं, या मिक्स है? एक मिक्स तो है ही नहीं, नेगेटिव नहीं है, मैं कहूँगा बिगड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा बदतमीज़ है। हाँ, बदतमीज़ है, एटीट्यूड बहुत है, समझता है कि भाई वो सबसे ऊपर है। ही कंसिडर्स एज इफ अगर वो एक कमरे में जाता है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वही है, तो वो खुद ही समझता है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिकली। एंड तो ये जो चीज़ें हैं उस वजह से उसका जो बर्ताव होता है लोगों के साथ, जो जिस तरह से वो बात करता है, वो इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट बेसिकली। सो आई वोंट से ही इज़ नेगेटिव एज सच, यू कांट यूज़ द वर्ड नेगेटिव, बट शेड्स हैं, उसके सीन्स हैं अपने, वो डिपेंड करता है वो जिनके साथ बातचीत कर रहा है उस हिसाब से वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इंटेंशनली ऐसा नहीं कि फ़ेक है, बट अगर वो अपने लाली अम्मा के साथ बात कर रहा है तो रिस्पेक्ट के साथ बात करेगा। एंड अभी क्या हो रहा है कि अभी एक ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है जहाँ उसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। तो बिकॉज उसको गलतियों का एहसास हो रहा है, उसको एक रियलाइजेशन आ गया है कि ही इज़ बिन वेरी सेल्फिश ऑल हिज लाइफ, तो देयर इज़ अ स्लाइट चेंज ओवर कमिंग राइट नाउ। सो इसको आपका एक दंगल के ज़रिए या दंगल के साथ एक ज़बरदस्त वाला कमबैक बोल सकते हैं? ज़बरदस्त कमबैक आई एम नॉट श्योर, बट एनीवे वो मेरे ब्रेक्स इतने सारे होते हैं कि मेरे कमबैक्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं हर 2 साल में एक कमबैक। सो अगर जॉनर की बात करूँ, डिफरेंट जॉनर के किरदार आपने टीवी पर्दे पे किए, चाहे वो ये है मोहब्बत का किरदार हो, कोई भी आपका टीवी शो उठा लें, विच इज़ योर फेवरेट करेक्टर, विच इज़ योर फेवरेट जॉनर? It's very difficult that way. Gautam, obviously, Gomzi is very close to me because I was a newcomer that time. I learned a lot. So, उसकी वो at that stage of my life, तो उसकी attachment अलग है. I really enjoyed this character. I really enjoyed playing him. थोड़ा पंजाबी है तो बीच में हम थोड़ा बहुत पंजाबी भी फिट कर देते थे. And I really enjoyed my character in Khwahish. That I shot in Dubai for, and that was Kabir Khan. Then even Mani, Abhimanyu Raghav in Ye Hai Mohabbat was very nice. So I look, the thing is that I do I try and be honest with every character I do. So I try and feel attached to every character I've done. So dream role or
ड्रीम कैरेक्टर, ड्रीम रोल? देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ ड्रीम रोल। ऐसा नहीं है कि मैं ड्रीम करता हूँ कि आई डू दिस रोल, नहीं, ऐसा नहीं है। इज़ दैट वट एवर ऑफर्स यू गेट, depending on what the character sounds like, then you see if you are interested in doing it or not. And if you are interested to do it, then you see how much you can put into the character and what can come out of it basically. So that's how it is. वो ड्रीम रोल्स वाले जो स्टेज हैं, हम उस स्टेज से निकल गए हैं। वो जब आप शुरू करते हैं ना 20 साल की उम्र में, तब आपके कुछ ड्रीम्स होते होंगे, वो फॉर श्योर होते हैं। बट राइट नाउ इट्स बेसिकली वट एवर कम्स, वट एवर ऑफर्स कम योर वे and whatever sound interesting, then we definitely try and give it a shot and try and give our best. So फिल्म इंडस्ट्री में किसी की बायोपिक करने की तमन्ना हो, किसी की बायोपिक करना चाहते हैं? ऐसा कुछ तो ऐसा कोई तमन्ना तो नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ ऑफ़र आता है कल को, तब जब आएगा तब देखेंगे कि कैसा हाउ इट कैन शेप अप। सो इस शो को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या फ्यूचर प्लान्स आगे, किस तरह के सरप्राइज आप साल 2025 में लेकर आ गए चाहने वालों के लिए? देखिए, दिस शो इज़ अनफॉर्चुनेटली कमिंग, इट्स एंडिंग वेरी शॉर्टली, so that's unfortunate, but yeah, whatever I do in the future, let's see what's there. So ये थी मेरे साथ सुमित सच। पंजाबी इंडस्ट्री में अगर आपको कोई कैरेक्टर ऑफर आता तो आप करना चाहेंगे पंजाबी इंडस्ट्री में काम? जी ज़रूर। ओके, ऑपोजिट तो मुझे नहीं मालूम। तो नहीं, बट व्हाई नॉट, इफ इट कम्स माय वे। पंजाबी भी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। एंड पंजाबी का हम डेमो ले सकते हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं। वैसे लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है तो पंजाबी में तो बोलता ही है। डेमो दे सकते हैं, जैसे पंजाबी कैरेक्टर है ना, तो नहीं, बट ये जो कैरेक्टर है ना, जिस तरह से बात करता है वो सिर्फ यही बोलता है, दफाओ। तो ये थे मेरे डायरेक्टर सुमित सचदेव, जिन्होंने एंडिंग बड़ी खतरनाक की, दफ़ा हो। मतलब एकदम से इंस्टेंट, मुझे भी नहीं पता चला कि ये वाकई में रियलिटी थी या डायलॉग था, बट बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छे इंसान है, और इनका गौतम यानी कि गोमजी वीरानी का कैरेक्टर आज भी हम सबके दिलों में ज़िंदा है। वो कैरेक्टर आज भी मेरा नहीं, सब लाखों करोड़ों लोगों का वो फेवरेट है। पर जो ये दंगल का शो